एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर नर्सरी टू 10th क्लास ऑल सब्जेक्ट। आज का टॉपिक है टीटी पर, जो कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जा रहा है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक में पैदा हुए थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक में पैदा हुए थे। उनके वालिद बढ़ी का काम करके, पूजा करके, बुत बनाकर और उन को बेचकर अपनी रोजी कमाते थे। उनके वालिद बढ़ी का काम करके, पूजा कर के लिए बुत बनाकर और उनको बेचकर अपनी रोजी कमाते थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो उन्होंने अपने बाप को लकड़ी और पत्थर की मूर्तियाँ बनाते देखा। जब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो उन्होंने अपने बाप को लकड़ी और पत्थर की मूर्तियाँ बनाते हुए देखा। एक दिन उन्होंने अपने बाप से पूछा कि वो खुद अपने हाथ से बनाए बुतों की पूजा किस तरह करते हैं। उनके बाप ने जवाब दिया कि उन्होंने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते देखा था। उनके वालिद ने जवाब दिया कि उन्होंने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते देखा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बाप के इस जवाब से इत्मीनान नहीं हुआ। अब उन्होंने लोगों से आम तौर पर पूछना शुरू कर दिया, ये मूर्तियाँ कैसी हैं जिन्हें तुम पूजते हो। लोगों को भी वही जवाब दिया जो उनके बाप ने दिया था। लोगों ने भी वही जवाब दिया जो उनके बाप ने दिया था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया, तुम्हारा रब वही रब है जो आसमानों और ज़मीनों को कायम रखता है। वही है जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी है। तन्हा वही इबादत के लायक है और तुम उन चीज़ों की पूजा करते हो जो ना तुम्हें किसी तरह फ़ायदा पहुंचा सकती है ना नुकसान। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस हाथ से लकड़ी की मूर्ति बना रहे हो, पत्थर की मूर्ति बना रहे हो, उस मूर्ति में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने जिस्म, अपने बॉडी पर से एक मक्खी को भगा सके, एक मक्खी को हटा सके। तो उस रब की तुम पूजा करते हो। उस रब से क्या मिलेगा तुम्हें? जिस रब ने जमीन आसमान बनाया है, वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है, उस रब की पूजा करो ना। मूर्ति और पत्थर की पूजा क्यों करते हो? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सच्चे आदमी थे। वो एक ही खुदा की इबादत करते थे जो तारों, चांद और सूरज को पैदा करने वाला है और उन तमाम चीज़ों का जिन्हें तुमने देखते हो और उनका कभी भी जिन्हें तुम देख नहीं सकते। वो भूतों को नहीं पूछते थे। वो जानते थे कि ऐसा करना बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो यह बात साबित करके रहेंगे कि वो बुत जिनकी वो पूजा करते हैं कोई ताकत नहीं रखते और उनकी को किसी काम नहीं आ सकती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था, अल्लाह की कसम, तुम्हारे इन बूतों के सिलसिले में मेरा एक मंसूबा है। अब ऐसा हुआ कि किसी त्योहार के मौका पर सब लोग मेले में खाने खिलाने और हर तरह की तफरीह करने गए हुए थे। ठंडी
चांदनी रात थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि उनके मंसूबे के लिए बड़ा अच्छा मौका है। वो हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए सीधे बड़े बुत खाना गए। आज से कुछ दिन पहले जब इस्लाम नहीं था तो अरब शहर में जहां मक्का है आज, वहां 360 बूथ था और उसी की लोग पूजा करते थे। वही बड़े बूथ खाने में पहुंचे। बूथ खाना बहुत बड़ा था और वहां इस वक्त कोई ना था। उनके चारों तरफ बहुत ही से बूथ खड़े थे और बूथ खाने के बीच में सबसे बड़ा बूथ नस्ब था, यानी खड़ा था, नस्ब था, लगा हुआ था, जो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी से बिल्कुल बाखबर था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक के बाद एक दूसरे बुत पर चोटें लगाने लगे। जल्द ही बुत खाने के फर्श पर बुतों के टूटे सरों, टांगों, कानों और नाकों की ढेर लग गए। 360 बूथ है, उसको हम ये कुल्हाड़ी मान लो, इस कुल्हाड़ी से हम मारना शुरू कर दिया तो कोई का हाथ कट रहा है, कोई का नाक कट रहा है, कोई का कान कट रहा है, कोई का पैर कट रहा है और सारा जमीन यानी जमीन के फर्श पर ढेर हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़े बुत के अलावा सब बुतों को तोड़ डाला था। जो सबसे बड़ा बुत था उसको छोड़ दिया। बाकी जितना 359 बुत था, 359 बुत, उसको काटना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़े बुत को इसलिए सालिम छोड़ दिया कि जैसे वो लोगों को यह बताना चाहते हो कि भूतों की आपस में लड़ाई हुई, भूतों की आपस में लड़ाई हुई, सबसे बड़े भूत की जीत हुई और उसने सारे छोटे भूतों को टुकड़े कर डाले। इनके पर इल्जाम भी नहीं आवेगा। बड़ा भूत के हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा दी और कहें कि इन लोग का आपस में लड़ाई हुआ और जो है कि बड़ा भूत सबको मार काट शुरू कर दी। जब अगले लोगों ने देखा कि उनके देवताओं के साथ क्या कुछ हो गया है तो उन्होंने पूछा, हमारे देवताओं के साथ ये सलूक किसने किया है? हमारे देवताओं के साथ ये सलूक जो है किसने किया है? उस वाक़े से खबर सारे शहर में फैल गई। इस काम के करने वाले की तलाश बहुत जोरों शोर से शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम नामी एक नौजवान को कई रोज पहले उनके भूतों का जिक्र करते सुना था। तलाश करने के लिए उन्होंने पूछा, इब्राहिम क्या हमारे भूतों की ये दरगस्त तुमने की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, नहीं, ये तो सबसे बड़े भूत की करतूत है। तुम खुद उन भूतों से क्यों नहीं पूछते कि वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे कि उन्होंने क्या मुसीबत पेश आई? भूती से क्यों नहीं पूछ लेते कि आपके साथ क्या मुसीबत पेश आया है? लोगों ने अपने ख्याल के मुताबिक दलील देते हुए कहा, तुम तो जानते ही हो कि ये भूत बोलते नहीं हैं,
तुम तो जानते हो ये भूत बोलते नहीं है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने के बोलने की बारी थी। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं देखिए। जिसके वो मुंतजिर भी थे, उन्होंने कहना शुरू किया कि क्या तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों को पूजा करते हो जो तुम्हें किसी तरह फायदा नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम है उन सब चीज़ों से पर जिनको तुमने पूछते हैं। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अक्ल से काम नहीं लेते। अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बादशाह ने भी बहस में उलझाना शुरू किया चाहा। इसे अपने बादशाह होने पर बड़ा गुरूर था। उसका ख्याल था कि वो बादशाह होने के साथ देवता भी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। बादशाह ने बड़े गुरूर से कहा, जिंदगी और मौत पर तो मुझे भी इख्तियार है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पलट कर कहा, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। क्या तुम उसे मगरिब से निकाल सकते हो? मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। क्या तुम मगरिब से निकाल सकते हो? बादशाह के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन सर सिरे और जिद्दी बादशाह ने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर ही डाला, जबकि अल्लाह सब कुछ देख और सुन रहा है। हम जो भी बोल रहे हैं, अल्लाह सारी बातों को सुन रहा है और सारी बातों को देख रहा है। बादशाह ने आग का एक बड़ा अलाव रोशन करवाया और हुक्म दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके लपकते शालों में फेंक दिया जाए। और आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला ही दिया होता, लेकिन अल्लाह ने आग को हुक्म दिया। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि वो इस पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलामती के साथ ठंडी हो जाए। आग तो लोगों के नज़र में है कि आग जल रहा है, अलाव जल रहा है, मगर वो आग को ये हुक्म हुआ कि आग तुम ठंडी हो जा। और इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हैरत अंगेजी तरीके से बचा लिया गया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अपने वतन इराक में और ज़्यादा ठहरना मुनासिब न था। इसलिए अल्लाह ने उन्हें किसी दूर दराज जगह जाने का हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह से बड़ी मोहब्बत थी और वो उसका हुक्म मानते थे। अल्लाह ने उन्हें जो कुछ हुक्म दिया उन्होंने उसे खुशी खुशी माना और वैसा ही किया। जल्द ही अल्लाह ने उन्हें 2 बेटे दिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे दिए, या इस्माइल अलैहिस्सलाम और इशहाक अलैहिस्सलाम थे। उनकी लड़कों की औलाद हुई और उनकी औलाद की औलाद हुई। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से के नतीजे से पैदा हुआ हूँ। हमारे हुजूर भी जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दुआ के नतीजे से पैदा हुए हैं। यह है आज का टॉपिक। कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम है क्या? तो कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम ये है, हम आदम की औलाद हैं।
किसकी औलाद है? आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है।